मुख्यमंत्री मोदी सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने यह आश्वासन दिया है। चाहे वो प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में जेसीसी हो चाहे किसी और के, लेकिन जेसीसी बड़ी जल्दी होगी और कर्मचारियों के मुद्दों को जेसीसी में पूरी प्रमुखता से रखा जाएगा। आज जो मुख्य वित्त से संबंधित मांगे थी उसमें 2016 का जो एरियर जिसकी देनदारी लंबित है उस पर चर्चा हुई, डीए इंस्टॉलमेंट उस पर चर्चा हुई। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हमारे अनुबंध आधार पर 2022 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको सरकार ने जो 3/12/2023 को एक अधिसूचना जारी की कि उनके साल में एक बारी नियमित करना है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आदेश दिए कि ये कर्मचारी साल में 2 बार नियमित होंगे। और एक पे ग्रेड का मसला था, बहुत सारी डिमांडें हमने माननीय मुख्यमंत्री मोदी को दी है। आपसे पहले प्रदीप ठाकुर की मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोदी से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5वीं बार अध्यक्ष हूँ और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने यह आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी वो त्रिलोक ठाकुर के संगठन के साथ होगी और वो भी हमारे बड़े छोटे भाई है। उनसे भी निवेदन है कि वो इस मंच पे आए और कर्मचारियों के जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी भी परेशान है, सब मिलजुल कर इन मुद्दों का सॉल्यूशन निकालें और सॉल्व करें। तो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं। इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट जो हमारे और विषय थे उसमें हमारे पुलिस विभाग के साथी, आप सब समझते हैं महासंघ के रूप में हमारा ये दायित्व भी है कि प्रदेश के वो कोई भी कर्मचारी हो, जो चाहे वो एनजीओ फेडरेशन की डेफिनेशन में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, उन सब के विषय को हम सरकार के समक्ष रख सकें। पुलिस विभाग के साथी किसी संगठन में नहीं जुड़ सकते, ना उनका अपना कोई संगठन रहता है और अपनी आवाज़ जो उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से एक आम कर्मचारी आम नागरिक जो है वो रख सकता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आप सबके भी मित्र होंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्टाफ में भी उनके सहयोगी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं इस डिमांड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मांग को बिल्कुल स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल की कैबिनेट में जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है मोहर लग जाए। उनका जो यात्रा जिस तरह से पहले होती थी, कुछ पैसा उनके तरफ से काटा जाता था और उसके बदले जो है उनको यात्रा जो है वो यात्रा वो करते थे, तो उसी तरह जो है उसी तर्ज पे जो है उनको यात्रा वैसे ही उसको फ्री तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पैसों से थोड़ा बहुत जो जितना 100-200 रुपए उनके करते थे उसमें थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उसमें जो हम थोड़ा सा वृद्धि करके जो है उसको बिल्कुल वैसे ही उनकी यात्रा रखेंगे, ताकि क्योंकि हम भी ये समझते थे कि वो जब दूर दराज कोई केस लेके सरकारी काम के लिए भी जाते थे तो उनको जो है फिर अगर वो किराया खर्चेंगे तो हम भी कई बार जो हमारे जो टीए बिल्स हैं वो भी साल 1.5 साल बाद जो है वो पास होते हैं, तो उनके टीए बिल्स अगर इतना लेट पास होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी थी। लेकिन इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री ने माना है। जी बिल्कुल, देखिए इस विषय में हमने मांग की है और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, चाहे वो प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में जेसीसी हो चाहे किसी और के, लेकिन जेसीसी बड़ी जल्दी होगी और कर्मचारियों के मुद्दों को जेसीसी में पूरी प्रमुखता से रखा जाएगा।
हम तो यही कहेंगे और आप देखना कि जैसे प्रदीप ठाकुर के साथ ही होगी। और सचिवालय के कर्मचारी